हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में मैंने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था तथा इससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तथा कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताए थे। इस लेसन 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में तथा एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें। व्हाइट बोर्ड को देखें आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी है STP ऑफ 3 वेक्टर्स, दैट मीन्स STP मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। शॉर्ट में मैंने लिखा STP। तो STP ऑफ 3 वेक्टर्स विल बी 0 इफ एनी ऑफ इट्स 2 वेक्टर्स आर इक्वल। तो आप देखिए एग्जाम्पल में, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B विल बी 0, क्योंकि यहाँ दो वेक्टर्स A और A इक्वल हैं। उसी तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A B A विल बी 0, यहाँ भी A और A वेक्टर इक्वल हैं, भले आगे पीछे हों। इसी तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B A A विल बी 0, क्योंकि यहाँ B के बाद दो इक्वल वेक्टर्स हैं, इसलिए इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है STP ऑफ वेक्टर्स रिमेन अनचेंज सो लॉन्ग एज देयर साइक्लिक ऑर्डर इज अनचेंज। तो इस फिगर को देखें, यहाँ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, इसका साइक्लिक ऑर्डर दिखाया गया है A से B, B से C और C से A। तो कहने का मतलब है कि STP ऑफ वेक्टर्स रिमेन अनचेंज सो लॉन्ग एज देयर साइक्लिक ऑर्डर इज अनचेंज। इसका साइक्लिक ऑर्डर अगर अनचेंज रहेगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेंगे। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A B C विल बी इक्वल to scalar triple product of vector B C A, and this will be equal to scalar triple product of vector C A B। इसमें साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये तीनों इक्वल है। प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इफ एनी ऑफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और कॉलिनियर। तो हमने यहाँ 3 वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर सच वेक्टर्स इन विच वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, या फिर वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कॉलिनियर। मतलब इन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। तो हमने लिखा देन वेक्टर A इज इक्वल टू M इंटू वेक्टर B फॉर सम स्केलर क्वांटिटी M। तो फिर हम लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A B C, दिस कैन बी रिटन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर MB B एंड C, एंड दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू vector cross product of vector MB and B dot vector C, and this can also be written as M into cross product of vector B and vector B dot vector C। हम जानते हैं कि कोई इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा, इसलिए हमने M एज इट इज रहने दिया और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर B की जगह हमने 0 लिख दिया, ये डॉट वेक्टर C, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। अर्थात स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A B C इन विच वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल और वेक्टर A एंड B आर कॉलिनियर, इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C इन दैट ऑर्डर फॉर्म ए राइट हैंड सिस्टम। यदि वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C इसी ऑर्डर में राइट हैंड सिस्टम फॉर्म करता है, उस केस में इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट वन है वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C इन दैट ऑर्डर फॉर्म ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A, B एंड C इज लेस देन 0। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप देखें व्हाइट बोर्ड को। दिस क्वेश्चन लेट वेक्टर A इज इक्वल टू xi प्लस 12j माइनस k, यहाँ i j k यूनिट वेक्टर्स हैं। वेक्टर B इज इक्वल टू 2i प्लस 2xj प्लस k एंड वेक्टर C इज इक्वल टू i प्लस k। अर्थात वेक्टर A B C जो हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। इफ ऑर्डर से scalar triple product of vector BCA is left-handed system, then find the value of
x, तो हमें x का वैल्यू पता करना है। तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर BCA विल बी लेस देन 0। अब हम इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा ये विल बी लेस देन 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x² + x - 6 लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी इक्वेशन आ गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x विल बी मोर देन -3 एंड लेस देन 2। ये आंसर हो गया।